सभा हम सबको मालूम है कि अभी आगामी लोकसभा को लेकर का 25 तारीख को हम लोग का एक चुनाव है, छठे चरण का चुनाव, जिसमें हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने राणा रंजीत पर भरोसा जताकर शिवहर लोकसभा की कमान दी है, जिसमें हमारे तमाम नौजवान साथी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर आज उनके साथ खड़े हैं। आज अभी कुछ ही देर में औरंगाबाद से चलकर हमारे सांसद इम्तियाज जलील साहब पहुंच रहे हैं। वहीं बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तर ईमान साहब भी आप लोगों के बीच कुछ ही क्षणों में मौजूद होंगे। वहीं आदिल हसन आजाद साहब स्टेज पर बैठे हमारे बड़े भाई पंडित मनमोहन गामा जी गाजियाबाद से चलकर हम लोग के बीच खड़े हैं, बैठे हैं। आप लोगों को बता दूं कि आज तक हम लोगों ने दूसरे का झंडा ढोया है। हमारे बाप दादाओं ने हमेशा से आरजेडी और जितनी भी सेक्युलर पार्टी उनकी मदद की है। आज हम लोगों को वक्त आया है, हमारे पास ऑप्शन मिला है, हमारे पास मजलिस ताकत के साथ आई है। इस ताकत को हम सब भाइयों को मजबूती के साथ मुत्तहिद एक होकर सफ और जमात को मजबूत करने की जरूरत है। लोग हमें हमेशा से डराकर अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं। हम लोगों को हमेशा से तेज पत्ते की तरह इस्तेमाल किया गया है। गोश्त में स्वाद जब बढ़ाने के लिए गोश्त का स्वाद बढ़ाया जाता है तो तेजपत्ता इस्तेमाल किया जाता है मेरे भाइयों। उसी तरह हम लोगों को तेजपत्ता की तरह इस्तेमाल किया गया है। जब भी स्वाद बढ़ाना होता था तेजपत्ता डाल के स्वाद बढ़ा लिया जाता था और दस्तरखान पे सबसे पहले तेजपत्ते को निकाल के फेंक दिया जाता है। अब हम सब भाइयों को नमक बनने की जरूरत है। बगैर नमक के किसी भी चीजों में कोई स्वाद नहीं आ सकता है। जायका लेने के लिए नमक जरूरी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आज मजलिस सीमांचल से चलकर अपने शिविर की ओर रवानगी हुई है। हम लोगों को मुत्तहिद होकर एक होकर मजलिस को मजबूत करना है, मजलिस के दामन को थामना है, एक जहती की पैगाम को आगे की ओर बढ़ाना है। किसी से डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। लोग जिस तरह हमें डराकर घबराकर हमारा वोट लेते हैं, हम लोग किसी से डरने वाले कौम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं, अल्लाह के कलाम और रसूल के पैगाम को मानने वाले लोग हैं। और अल्लाह का कलाम इरशाद फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, मौत का मालिक रब है, मौत बरहक है और मौत आज न कल आनी है। इसलिए इन सियासी ताकतों से डरने की जरूरत नहीं है, इनका डटकर मुकाबला करना है। हम लोग डटकर मुकाबला करेंगे। जो लोग हमारे दी हुई भीख पर आज कुर्ता चमकाते हैं, अपनी सियासत को मजबूत करते हैं, उन लोगों से डटकर मुकाबला करने की जरूरत है मेरे भाइयों। हम लोग एक साथ खड़े होकर हम लोग अपने अंदर बेदारी लाएं, MIM को मजबूत करे, मजलिस को मजबूत करे और आने वाले दिनों में अपने हक हिस्से की लड़ाई को मजबूती के साथ लड़े। आजकल गांव समाज में हमारे बुजुर्ग बता रहे हैं कि भाई बीजेपी की बी टीम है, वोट कटवा है, वोट काट रहा है। अरे भाई हमारा घर है, हम अपने घर को पर्दा न करें, हम अपने घर को मजबूती न करें। हमारा घर अगर पर्दा होता है, किसी का भी घर पर्दा हो रहा है तो उसके डर से अपने घर को पर्दा न कर दे, छोड़ दे। इसलिए एक एक ईंट अपने घर पे जोड़ना है, अपने आप को मजबूत होना है, अपने सियासती ताकत को मजबूत करनी है। आज हम लोग बिहार में 19% है और 19% के हिसाब से हम लोग को जो हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है। हम लोग को अपनी सियासी ताकत को मजबूत करते हुए हक हिस्से की लड़ाई लड़नी है और आने वाले चुनाव में मजबूती के साथ खड़ा होना है। तो दोस्तों आप लोग घर जब जाएं, अपने बड़े बुजुर्ग जो भी लोग हैं उन लोगों को जरूर बताएं कि भाई हम लोगों की लड़ाई, हक की लड़ाई एक वाहिद शख्स असदुद्दीन अवैसी साहब पूरे सांसद में लड़ते हैं। वो मामला हिजाब का हो, 3 तलाक का हो, CAA का हो, NRC का हो, जितने भी मुद्दाएं हैं सारे मुद्दा पर हमारे असद बाबा लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग के हक की लड़ाई वो लड़ते हैं। तो आज हम लोग का काम है कि उनके हौसला अफजाई करें, उनके हौसला को बुलंद करें, अपना एक एक वोट देकर उनको मजबूत करें, क्योंकि उनको बोलने में ताकत महसूस हो और आप लोगों के लिए अपनी मजबूती दिखे। हम लोग अपने जमात को मजबूत करें और मजलिस को मजबूत कर आज हमारे कैंडिडेट शिवहर लोकसभा से दिए हैं राणा रंजीत सिंह। उनको 25 तारीख को 9 नंबर बटन पर पतंग का निशान है, उन पर बटन दबाकर इनको विजयी बनाकर दिल्ली भेजे और सांसद बनाए। हम लोग के सांसद की बढ़ोतरी होगी, क्योंकि सारा कानून सांसद में बनाया जाता है। इसलिए हम लोग के सांसद जब वहां होंगे, हम लोग के जब वो लोग वहां होंगे तो हम लोग को मजबूती प्रदान होगी। इसलिए आप सभी भाइयों से मुद्दबाना मुखलसाना अपील है कि सब लोग मजलिस को मजबूत करें बिना किसी डर, बिना किसी भय का। हम लोग जो भी हमारे सेक्युलर पार्टी आजकल हम लोग को डराने की काम करते हैं। हिंदुस्तान के तानाशाह प्रधानमंत्री हम 20 करोड़ लोगों से
120 करोड़ों को डराते हैं, और ये 2 करोड़ 1.5 करोड़ की आबादी वाले लोग हम लोगों को डराते हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से डर का माहौल हम लोग के अंदर बनाया जाता है। तो हम लोग को न डरने की जरूरत है, न घबराने की जरूरत है, हम लोग को बेदार होने की जरूरत है। हम लोग के अंदर बेदारी बहुत जरूरी है। हम लोग के सब्र का इम्तिहान बहुत हो चुका, अब जो है गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ, वो मुझे मिटाने की बात करता है, अभी मैं डरा नहीं हूँ, वो मुझे मुर्दा समझता है, उन्हें बता दो मैं अभी मरा नहीं हूँ। इसलिए दोस्तों घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। आने वाले दिनों में मजबूती के साथ विरोध प्रदर्शन जिस तरह से हम लोग किया जाता है, मजबूती के साथ हम लोग खड़े होकर उनका विरोध करेंगे, क्योंकि हम लोग को लगातार हमेशा डराने की बात करते हैं और हम लोग डरने उड़ने वाले नहीं हैं। इंशाअल्लाह ताला हम लोग लड़ेंगे, मैदान में खड़े होकर लड़ेंगे, आंख से आंख मिला के लड़ेंगे। हमने हमेशा उनका झंडा ढोया, वो हमारा झंडा कब ढोएंगे भाई? हम ही उनका झंडा ढोने का बीरा लिए, हमारे बाप दादा तो ढो लिए, आप हमारा झंडा कब ढोइएगा? आप हमारा झंडा ढोइए, अपने अंदर काबिलियत पैदा कीजिए, अपने अंदर इत्तेहाद पैदा कीजिए, अपने अंदर अखलाक पैदा कीजिए, अपने सफों को मजबूत कीजिए। इंशाअल्लाह ताला वो मजबूर होकर हमारे चौखट पर आएगा, वो हमसे भीख मांगेगा, हम उनसे भीख नहीं मांगेंगे। वो हमारे भीख पे राजनीति कर रहा है, हमारे दिए हुए भीख, हमारे भीख का दिया हुआ वोट पर वो टूटता चमका रहा है। इसलिए दोस्तों किसी से डरने और घबराने की बात नहीं है। वो कहा, जिसने कहा है वो पत्ते हम नहीं जो साखों से टूट जाए, हवाओं से कहो अपने औकात में रहे। इसलिए दोस्तों किसी तरह से कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम लोगों को मजबूती के साथ वो चीज दिखा देना है, वो एहसास करा देना है, अपनी मजबूती दिखा देनी है ना। वो दिन दूर नहीं है जब हम लोग मजबूती के साथ खड़े होंगे और बिहार में एक मजबूत हिस्सेदारी अपना लेंगे। इसलिए उन सेकुलर पार्टियों से मैं कहना चाहूंगा कि कागज का ये लिबास बदन से उतार दे, बादल गरज गया तो कहां मुंह छिपाएगा। समझ रहे हैं ना भाई साहब? इसलिए हम लोग को बम की बार बरसात बन के उनको नंगा कर देना है कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, तुम कुछ नहीं हो हमारे बिना, हम हैं तब तुम हो। इसलिए डरने और घबराने की बात नहीं है मेरे भाई। सब लोगों को मिलजुल कर एक जहती का पैगाम देना है। AIMI ऑल इंडिया मजलिस मुस्लिमीन को मजबूत करनी है और अपने हक हकूक की लड़ाई लड़नी है। जो हमारे बुजुर्ग इधर उधर भटक रहे हैं उनको समझाने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत नहीं है। उन लोगों को बताना है कि हम लोग के हक की लड़ाई हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़ रहे हैं, फखरुद्दीन ओवैसी साहब लड़ रहे हैं, और हम लोग का साथ देने के लिए पंडित मनमोहन झा जैसे गामा जैसे लोग भी हम लोग के साथ खड़े हैं। आज रंजीत जैसे लोग भी हमारे साथ आए हैं। धीरे धीरे इंशाअल्लाह ताला लोग जुड़ेंगे और ये जात की पार्टी नहीं, हमारी जमात की पार्टी है। हम लोग अपने जमात को मजबूत करेंगे। और लगातार आप लोग देख रहे हैं जो पार्टी हम लोग को इस्तेमाल की है, जो मरहूम साहबुद्दीन जैसे लोगों का नहीं हुआ, जो 4 बार के सांसद रहे और ये 9वां पास, अब 9वां फेल लड़का तेजस्वी यादव ये कहता मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। भाई हम लोगों के पास इतने बैरिस्टरों की आबादी है, हम लोगों के पास वकीलों की आबादी है, डॉक्टरों की आबादी है। मैंने साहबुद्दीन साहब का लड़का विधायक भी नहीं बने, आप मुख्यमंत्री बनिएगा भाई। वोट 20% हमारा पास है, आप 12% वाले आप मुख्यमंत्री बनिएगा। हिंदुस्तान में आप जो है बिहार में जो 2 सीट दिए हैं जहां से भाजपा लगातार 15 साल से चुनाव जीत रही है, आप दिखाने के लिए देखिए भैया हम मुसलमान को जो है टिकट देते हैं, तो अब सब छल कपट नहीं चलने वाला है। अब इंशाअल्लाह ताला सब मुसलमान भाई समझ चुके हैं कि भाई किस तरह से हम लोग को अपने आप में मजबूत होना है। इसलिए सब लोग समझ बूझ के जो भी अपने बड़ा लोग हैं, बड़े बुजुर्ग इधर उधर भटक रहे हैं, सब लोग को साथ जोड़िए और सब लोग जो है मस्जिदों को आबाद कीजिए। आज सेकुलर पार्टी कांग्रेस अपने आप को बोलती है, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भाई फलना जीत जाएगा, चिल्लावा जीत जाएगा, वोट कट जाएगा। अरे भाई जिनको आप जिताना चाहते हैं, आज बाबरी मस्जिद के हालात क्यों किसने खराब किए? बाबरी मस्जिद का ताला किसने तोड़वाया? अगर बाबरी मस्जिद का ताला नहीं टूटा होता तो ये नरेंद्र मोदी के बाप का भी दिल नहीं था कि यहाँ पे राम मंदिर बना देता। हम लोगों को हमेशा से कमजोर किया गया है। आज लालू प्रसाद सेकुलर पार्टी की बात करता है, मुसलमानों की बात करता है। किशनगंज में कौन सी जरूरत पड़ गई थी? पेट में कौन सा मुड़मुड़ा चल गया था? कौन सा दर्द हुआ? आपने हमारे 4 विधायक को तोड़ दिया। हम भी भाजपा के खिलाफ लड़ने वाले सिपाही हैं, हम भाजपा के मुख्य विपक्ष हम लोग हैं। आप दूसरे पार्टी का विधायक नहीं तोड़ पाए, आपने मेरे विधायक को तोड़ा कि मुस्लिम सियासत मजबूत न हो। लेकिन इंशाअल्लाह ताला इसका जवाब, अभी तो ये झांकी है, आने वाले 25 अभी बाकी है। इंशाअल्लाह ताला इसमें भी मुंह तोड़ जवाब देंगे और आने वाले उस दिनों का भी मुंह तोड़ जवाब देंगे, है ना। इंशाअल्लाह ताला आप सब लोग मजबूती के साथ MIM का मदद करेंगे ना, है ना। चलिए इंशाअल्लाह ताला कहने का मतलब है
कि हम लोगों को जिस तरह डराने और घबराने की बात करता है तो हम लोग को डरने उड़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग अल्लाह से डरते हैं, नीचे वाला से डरने उड़ने का जरूरत नहीं है। लड़ेंगे, लड़के उससे हक हिस्सा लेंगे, अपने मजबूती के साथ खड़े होंगे। वो घूम घूम के आएगा कि भैया चलिए हमको भी जोड़ लीजिए। आज तक हम लोग थे कि भाई हम लोग को ले लीजिए, हम लोग को ले लीजिए, बी टीम कहते हैं, बी टीम कहते हैं, तो भाई हम लोग को हिस्सा दीजिए ना, चलते हैं जोड़े जोड़े लड़ेंगे। काहे नहीं लड़ते हैं? मुसलमान का वोट अच्छा है, मुसलमान का नेता अच्छा नहीं है। इसलिए हम लोगों को समझने की जरूरत है और हमारे बुजुर्गों को समझने की जरूरत है। तो हमारे तमाम जितने भी नौजवान भाई यहाँ मौजूद हैं, इंशाअल्लाह ताला सभी मुस्लिम भाई और जितने भी लोग हैं सब लोग मस्जिदों को आबाद करें, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें और हमारे मजलिस के सलामती के लिए और मजलिस के सदर के सलामती के लिए हमेशा दुआ करें। घबराए नहीं, घबराने से कुछ नहीं होना है, डरने से कुछ नहीं होना है, डरना नहीं है, डर के आगे लड़ना है और मजबूती से मजलिस को मजबूत करनी है। चलिए इसी तरह भाई सब भाई को मिलजुल के रहना है। MIM जिंदाबाद, अरशद बाबा जिंदाबाद, राना रंजीत जिंदाबाद। वाखिरुद्दवाना, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब। मैं आगे इंजीनियर आकिब साहब